बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शायद होशो हवास खो बैठा है। जद्दा हमले के बाद बड़ी जंगी तैयारियां, अमेरिका के जदीद F-15 बमबार तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों, इस खबर के साथ ही 2-3 बड़े अहम सवालात पैदा होते हैं कि सऊदी अरब की ये जंग ऑफेंसिव होगी या डिफेंसिव। जबकि एक और बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स में F-15 तैयारों की इंडक्शन के बाद सऊदी शहजादे का इंतखाब पाकिस्तान होगा या भारत। जबकि दूसरी जानिब ईरानी कमांडर की जानिब से अमेरिका, इसराइल और भारत को पेशगी पैगाम दे दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल जरीदे एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। और दोस्तों, ये खबर ये है, रॉयल सऊदी एयरफोर्स रिसीव्ड द फाइनल F-15 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट। रॉयल सऊदी फिजाइया में F-15 ऐसे जदीद लड़ाका अमरीकी साख्ता तैयारे पहुँच गए हैं, जिसको बोइंग कंपनी ने तैयार किया है और ये $29 बिलियन के तैयारे खरीदे गए हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि ये 84 अदद F-15 SU फाइटर एयरक्राफ्ट इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दोस्तों, F-15 एक इंतहाई जदीद तरीन एयरक्राफ्ट है जिसका मकसद हालिया दिनों में सऊदी अरब पर पेदर पे होने वाले हमले हैं। दोस्तों, इससे पहले ये होता था कि सऊदी अरब में अमेरिका के जदीद तरीन फिजाई दिफाई निजाम की बदौलत हौसी जंगजुओं की तरफ से किए जाने वाले मिसाइल हमलों को फिजा में ही तबाह कर दिया जाता था। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो पे दर पे हमले हो रहे हैं वो इंतहाई कामयाबी से अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, जिसके बाद सऊदी अरब में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अगर पहले की तरह अरामको की तेल तंसीबात या दीगर तेल तंसीबात को निशाना बना दिया गया तो फिर सऊदी अरब के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, ईरान की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को मौजूदा हालात में बड़ा सख्त पैगाम मिला है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान खामोश नहीं बैठेगा और बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को निशाना बना सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया दिनों में अमेरिका के B बमबार तैयारों ने मशरिक़ वुस्ता में परवाजें की हैं और उसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये ईरान को पैगाम देने के लिए भेजे गए हैं। और दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से F-15 ऐसे तैयारे हासिल करने के बाद ईरान की तशवीश में इजाफा होना फितरी है। ईरान की तरफ से एयर डिफेंस फोर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रहीमजादा ने कहा है कि B-52 बमबार तैयारों और दीगर ममालिक की नकलो हरकत का हम करीब से जायजा ले रहे हैं। अगर ईरानी फिजाई हुदूद की कोई खिलाफ वर्जी की गई तो ऐसा जवाब देंगे कि फिर खिलाफ वर्जी करने वाले वापस नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल रहीमजादा ने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों की तमाम सरगर्मियों की निगरानी इंतहाई करीब से की जा रही है, जो खलीज फारस के जनूबी इलाके में मुल्की हुदूद से 150 किलोमीटर पर पाए गए हैं। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कादर रहीमजादा ने कहा कि मुल्क की फिजाई हुदूद हमारी रेड लाइन है और जैसा कि इससे कबल भी दुश्मन तजर्बा कर चुका है, मुल्की फिजाई हुदूद की छोटी से छोटी खिलाफ वर्जी का भी शदीद और आतशी जवाब दिया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल ने खित्ते के अंदर होने वाली सरगर्मियों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि खित्ते के ऊपर और बाहर से आई तमाम फोर्सेस की हवाई सरगर्मियों का मुल्की फिजाई दिफाई नेटवर्क की जानिब से मुकम्मल तौर पर लम्हा बलम्हा जायजा लिया जा रहा है। खुसूसन उन अमरीकी B-52 बमबार तैयारों की तमाम सरगर्मियों की भी इंतहाई करीब से निगरानी की जा रही है, जो खलीज फारस के जनूबी इलाके में पाए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल कादर रहीमजादा ने खित्ते के उन ममालिक की जानिब इशारा करते हुए जो अपनी सिक्योरिटी की खातिर खित्ते के बाहर से आई ताकतों से ताउन ले रहे हैं, जिसके बायस गुज़िश्ता हफ्ते खलीज फारस के जनूबी इलाकों और फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से बाहर कई एक हवाई सरगर्मियां देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम हमसाया ममालिक में पाई जाने वाली उन तमाम सरगर्मियों से न सिर्फ मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, बल्कि मुल्की हवाई दिफाई फोर्स के इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन सेंटर में उन तमाम सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा इंतहाई कड़ी निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बयान से जाहिर होता है कि ईरान तमाम ममालिक खुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और इसराइल की खित्ते के अंदर तमाम हरकतों पर कड़ी नजर है। अगर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ईरान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है या हौसी फोर्सेस की तरफ से किए गए किसी हमले को जवाब बनाकर ईरान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की जाती है तो फिर इस्लामी ममालिक के दरमियान ही एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी, जिसकी ख्वाहिश अमेरिका और इसराइल को बड़े अरसे से है। दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने को सऊदी अरब के ऑफिशियल दौरे पर बुलाया हुआ है, तो ऐसे में उसका इंतखाब पाकिस्तान होगा या भारत। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताते चलें कि अरसे दराज से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स सऊदी एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ सऊदी अरब के आला ऑफिसर वॉर टैक्टिक्स के एडवांस कोर्सेज करने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आते हैं। और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो दुनिया की मानी हुई बेहतरीन एयरफोर्स है, उसके टेक्नीशियंस और पायलट्स अभी भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी शहजादे का इंतखाब नए F-15 ऐसे तैयारों के लिए भारत की 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के हाथों बुरी तरह से पिटने वाली एयरफोर्स होगी, या फिर पूरी दुनिया में अपनी फिजाई बर्तरी का लोहा मनवाने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो दोस्तों, यकीनी तौर पर ऐसे हालात में मोहम्मद बिन सलमान कोई नया तजर्बा करना नहीं चाहेगा। उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तानी टेक्नीशियन और पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस सिलसिले में मदद हासिल की जाए। तो दोस्तों, खित्ते के बदलते हुए हालात में सऊदी अरब को पाकिस्तान की हर लम्हा जरूरत है, लेकिन आले सऊद की जानिब से यके बाद दीगरे ऐसे फैसले किए जा रहे हैं और ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान उससे दूर होता जा रहा है। अगर ये फासले बहुत ज्यादा बढ़ गए तो आले सऊद के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ईरान का मिजाज इस तरह का है, बड़े आराम तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने शोहदा का बदला लेते हैं। इसी वजह से उसने अपनी खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज को तेज कर दिया है और सऊदी अरब के गिरदोनवा में हौसी जंगजुओं की तरफ से होने वाले पेदर पे कामयाब हमलों से मोहम्मद बिन सलमान शदीद परेशानी का शिकार है। दोस्तों, ईरान के रूहानी पेशवा सैयद आयतुल्लाह खामनाई ने मोहसिन फखरीजादा की शहादत के जिम्मेदारों के लिए जिस यकीनी सजा के अज़्म का इजहार किया है, वो इसराइल और उसके हामी ममालिक को दी जाएगी। और ये बात काबिल जिक्र है कि खलीज की रियासतों में ईरानी मुखालिफत में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पेश हैं। सऊदी अरब ने बज़ाहिर सरकारी तौर पर इस हवाले से कोई बात नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला अल अलमी ने एक इंटरव्यू में जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल को आलिम इस्लाम का नुकसान करार दिया था और इसराइल ने फखरीजादा की शहादत को दुनिया के लिए मुफीद करार दे दिया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी सरकारी तौर पर ईरानी साइंसदान के कत्ल की मजम्मत की गई। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल ये है कि ईरान की बुलंद पाया शख्सियत का इस तरह से यके बाद दीगरे कत्ल ईरान को कमजोर करने का बायस बन रहा है या नहीं, क्योंकि गाहे बगाहे बड़ी शख्सियत के इस तरह के कत्ल से कौमों के हौसले कमजोर पड़ते हैं। इसके लिए हमें 1979 में आने वाले इनकलाब के बारे में ऐसे वाकयात को सामने रखना होगा। ये इनकलाब जो के इलाके में अमरीकी बालादस्ती के खिलाफ रूनमा हुआ था और एक कदीम शाही निजाम को पलटकर इस्लामी हुकूमत के कयाम का बायस बना था। इसीलिए पहले रोज से अमेरिका और इलाके में इसके हलीफों से उसकी दुश्मनी इसकी माहियत का हिस्सा रही है। इराक में कायम सद्दाम हुकूमत को कील कांटे से लैस करके ईरान पर चढ़ाई के लिए आमादा किया गया। शाही ईरान की वफादार फौज इनकलाब के हाथों नफसियाती तौर पर शिकस्त खुर्दा थी, लेकिन उस 8 साला जंग में ईरान और ईरान में कायम इनकलाब पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा मुक्तदर हो गया। दोस्तों, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि वो जंग ईरान के अंदर ले जाएगा, इसलिए ईरान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे अमरीकी, सऊदी और इसराइली तसलीस का नाम आता है। लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ यमन में कायम इनकलाबी हुकूमत की कार्रवाइयां अगरचे खुद सऊदी जारहियत के जवाब में हैं, ताहम जंग सऊदिया के अंदर दाखिल हो चुकी है। इस तवील मैदानी और नफसियाती जंग के दौरान ईरान ने मुख्तलिफ मैदानों में हैरान कुन तरक्की की है। कमजोर मईशत के बावजूद ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के साथ है और इसका सबूत वो मुख्तलिफ मौके पर देते रहते हैं। जनरल कासिम सलमानी की शहादत में करोड़ों ईरानी अवाम ने शिरकत करके साबित किया था कि वो दुश्मन के खिलाफ तकसीम नहीं है और अपने हीरोज का बेहद एहतराम करते हैं और उनके रास्ते को जारी रखने का अज़्म रखते हैं। दोस्तों, खित्ते के अंदर तब्दील होती सूरत हाल यकीनन आले सऊद के लिए एक खतरे की घंटी है। अब अगर अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर सऊदी अरब ईरान के साथ कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा एक भयानक और खौफनाक जंग होगी। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने खित्ते में मौजूद अपनी तमाम प्रॉक्सीज को कील कांटे से लैस कर रखा है। अगर ऐसी कोई भी जंग छिड़ती है तो खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में ईरान मुखालिफ इत्तेहाद पर हमले कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।